जय हिंद दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि तो क्या 31 दिसंबर के बाद बढ़ना रुक जाएगा डीए और एचआरए। आइए जानते हैं पूरी अपडेट और दूर करते हैं सारा कंफ्यूजन। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा से चर्चा है। विशेषज्ञों के अनुसार नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां जारी रहेगी, जिससे डीए और एचआरए में वृद्धि होती रहेगी। वर्तमान में डीए 58% है और अगले 18 महीनों में 3 बार संशोधित होने की संभावना है, जिससे यह 67% तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं पूरी अपडेट विस्तार से। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए वेतन आयोग हमेशा बड़ी खबर लेकर आता है। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है और इसी के आधार पर सैलरी, पेंशन और अलाउंस तय होते हैं। फिलहाल 7वें वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल इस साल के अंत यानी 31 दिसंबर को पूरा हो रहा है। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार की हालिया घोषणा चर्चा में है। जनवरी में समिति गठन को मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन औपचारिकताएं पूरी होने में कई महीने लगे और पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर को इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आयोग अपनी रिपोर्ट्स 18 महीने में सौंपेगा। आइए जानते हैं एचआरए और डीए पर एक्सपर्ट्स ने साफ की स्थिति। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होते ही डीए और एचआरए और डीआर जैसी बढ़ोतरी रुक जाएगी? तो इस पर कई विशेषज्ञों ने स्थिति साफ की है। उनके मुताबिक नया वेतन आयोग लागू होने तक 7वें वेतन आयोग की नीतियां ही लागू रहेंगी और डीएएचआरए की बढ़ोतरी जारी रहेगी। आपको बता दें कि हर 6 महीने में संशोधित होता है डीए। इस समय केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए भत्ता 58% है। नेक्स्ट डिग्म के डायरेक्टर पैरोल रामचंद्रन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि नया वेतन आयोग लागू होने तक पुरानी व्यवस्था ही चलेगी। डीए हर 6 महीने में महंगाई के हिसाब से संशोधित होता है, इसलिए 18 महीने में डीए में 3 बार संशोधित संभव है। अनुमान है कि हर बार डीए में औसतन 3% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 67% तक पहुंच सकता है। आइए जानते हैं डीए की वजह से बढ़ जाएगा बेसिक पे। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि आने वाले 18 महीनों में 2 वार्षिक इंक्रीमेंट 7% के करीब और बढ़ते डीए की वजह से कर्मचारियों का बेसिक पे और बढ़ेगा। इसी आधार पर 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर करीब 2.13 रहने का अनुमान है। इसका मतलब न्यूनतम वेतन वर्तमान से 2.13 गुना तक बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो डीए को बेसिक वेतन में मर्ज किया जाएगा और यह फिर से शून्य से शुरू होगा। इसलिए दिसंबर के बाद बढ़ोतरी रुकने की बात केवल भ्रम है। पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी और डीएएचआरए बढ़ते रहेंगे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।